Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome Solid Admission Media. फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. आई नो दिवाली आपकी कल के डेट पे थी. टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से आप सबको, आपके पूरे परिवार, फ्रेंड्स एंड फैमिली को टीम एडमिशन मीडिया के पूरे परिवार से तहे दिल से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी. कुछ जगहों पे आज के डेट पे दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र और कुछ अलग पार्ट्स में. सो उनको भी टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से हैप्पी दिवाली. आज की वीडियो में मोस्टली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स और स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में. आप सबको ऑलरेडी पता है कि एमसीसी की तरफ से आपकी काउंसलिंग शेड्यूल तो नहीं पब्लिश की गई है, बट आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो ऑनगोइंग है. मतलब कि अगर आप 50% ऑल इंडिया कोटा प्लस डीएनबी डिप्लोमा की सीटें एज वेल अगर आप डीम्ड इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो फॉर द मैनेजमेंट और एनआरआई सीट, रजिस्ट्रेशन ओपन किया जा चुका है. आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करके प्रोसीड कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक डेमो वीडियो बना रखा है, वहाँ से देख सकते हो. ऑल्सो गुजरात की तरफ से एक आपकी सीट मैट्रिक्स भी वायरल हो रही है. सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी गई थी, बाय मिस्टेक की गई है या क्या की गई, इस पर क्लेरिफिकेशन तो नहीं है. बट उस सीट मैट्रिक्स के बाद मल्टीपल क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि एग्जैक्टली सीट इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, क्या पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, नेगेटिव शिफ्ट आएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस सीट मैट्रिक्स के बारे में ही. लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बात करूं, एमसीसी की तरफ से आपकी सीट मैट्रिक्स प्लस काउंसलिंग शेड्यूल नहीं पब्लिश किया गया है. मतलब कि ऑन द सेम डे या इस वीक के बाद या इस वीकेंड तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपकी सीट मैट्रिक्स प्लस काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा. एंड जो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग प्रोसीड होने वाला है. बट तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करके आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपकी तभी स्टार्ट होगी जब एमसीसी की वेबसाइट पे आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा. और जब सीट मैट्रिक्स आएगी उससे पहले या एट द सेम टाइम आप मान के चलिए आपका काउंसलिंग शेड्यूल भी आ जाएगा. बात करते हैं गुजरात की तरफ से जो आपकी सीट मैट्रिक्स वायरल हुई है, जो गुजरात की तरफ से सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप चेक करोगे ऑलमोस्ट 2600 प्लस की सीट डिमांड की गई थी या रिक्वेस्ट या अप्रूवल के लिए भेजा गया था एनएमसी के पास, जिसमें से 2337 न्यू सीट्स एड ऑन हुई हैं. ये न्यू सीट्स, और अगर मैं आपकी वहाँ पे दो टाइप की सीट मैट्रिक्स है, एक तो जो अप्रूवल के लिए भेजा गया था और जो आपके अप्रूव हो गया, दैट इज न्यूली एडेड सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2337, दैट इज 2337 न्यू सीट्स हैज बीन एडेड फॉर द नीट पीजी 2025. एंड अगर मैं टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो 49,907. बट जब आप इन चीज़ों को एड ऑन करके देखोगे तो यह एक जो मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि 2337 सीट्स जो आपकी ऑल इंडिया में एड ऑन हुई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ये जो सीट मैट्रिक्स है ये आपकी 50% स्टेट कोटा प्लस 50% ऑल इंडिया कोटा प्लस 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट प्लस स्टेट प्राइवेट के, जो स्टेट कोटा के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंटिंग दी गई है. ये सिर्फ 50% ऑल इंडिया कोटा डीएनबी डिप्लोमा और डीम्ड की सीटें नहीं हैं. यहाँ पे जो बात की गई है या ये जो सीट मैट्रिक्स आई हुई है, इसमें से सिर्फ आपकी डीएनबी डिप्लोमा एज वेल जो डीएनबी 3 ईयर डीएनबी का जो प्रोग्राम होता है उनकी सीटों को हटा दिया जाए. तो जो ओवरऑल सीट मैट्रिक्स है पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हो, चाहे वो ऑल इंडिया की सीट हो, चाहे वो 50% स्टेट कोटा के अंदर सीटें आती हों, ये सारी सीटों की बात की गई है एक्सेप्ट आपकी डीएनबी एंड डिप्लोमा की सीटें. मतलब कि यहाँ पे भी अभी जो चीज़ें हमने वेरीफाई की हैं उससे एक चीज़ निकल के आ रहा है, ये आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स नहीं है. एमसीसी की डिटेल्स आने बात की हैं. एमसीसी की जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो वहाँ से आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. लेकिन ये जो 2300 आपको सीट इंक्रीमेंट दिख रही है, ये ओवरऑल सीट इंक्रीमेंट है, इंक्लूडिंग 50% ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस में नई सीटें आती हैं उनकी बात की गई है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2300 सीटें ऑल इंडिया कोटा में इंक्रीज हो गई है और बहुत मेजर पॉजिटिव शिफ्ट या जो XYZ चीज़ों की बात की जा रही है वैसा कुछ हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस पर्टिकुलर सीट मैट्रिक्स जो टोटल सीट्स की बात की गई है, वहाँ से डीएनबी डिप्लोमा, डीएनबी की सीटें, डिप्लोमा की सीटें प्लस स्पॉन्सर्ड डीएनबी जो होता है, इन सर्विस कोटा की जो स्टेट के अंदर सीटें होती है, उन चीज़ों को अगर मैं हटा दूं तो ये ओवरऑल सीट मैट्रिक्स की बात की जा रही है. इसलिए आपका काउंटिंग 49,907 के अप्रॉक्स में आ रही है. बट एक्चुअल सीट मैट्रिक्स जब आपकी आएगी, जो इंक्रीमेंट होकर आएगी, जो ओवरऑल सीट मैट्रिक्स आप चेक करोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट
12 से 15,000 या अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक की सीटें अभी भी मेंशन नहीं है, जो प्रोबेबली लास्ट ईयर की इन एंड अराउंड आप चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स नहीं है। एक बार ऑफिशियली एमसीसी की वेबसाइट से चीज़ों को रिलीज होने दीजिए, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे कि काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट होगा, नेगेटिव शिफ्ट होगा या कोई शिफ्ट नहीं होगा, या डिमांड किस तरह से चीज़ों की चल रही है, कौन से ब्रांच की हायर डिमांड रहेगी, क्या रहेगी। इन चीज़ों पे जब आपकी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, ऑफिशियलाइजिंग एमसीसी की वेबसाइट पे जब आपकी सीट मैट्रिक्स जो आएगी, वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का अलग सीट मैट्रिक्स आएगा, डीएनबी एंड डिप्लोमा की अलग सीट मैट्रिक्स आएगी, एंड 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए अलग सीट मैट्रिक्स आएगी। जब ये 3 सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दी जाएगी एमसीसी की वेबसाइट पे, तभी आप एक प्री आइडिया या आइडिया गेस कर सकते हो कि क्या होगा काउंसलिंग में, आपके रैंक पे आपको सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या डिमांड रहने वाला, इन चीज़ों की बात तब कर सकते हैं। अभी इन चीज़ों पे डिस्कशन का कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं आपसे स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात करूं, मेजर स्टेट जैसे कि आपका कर्नाटका का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया गया था, दे अगेन एक्सटेंडेड टिल द 23rd ऑफ अक्टूबर। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट जो मेजर रोल प्लेयर हैं या जो वहाँ पे हर एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है, जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा एज वेल एज राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये जो मेजर रोल प्लेयर हैं या जो आपके यूपी बिहार जो एक मेजर डायमेंशन आता है जहाँ पे प्राइवेट के लो बजट ऑप्शंस के लिए हर कोई कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है, अप्लाई करता है, इन चीज़ों की तरफ से अभी भी, इन स्टेट्स की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है। सो मान के चलिए विद इन 10 डेज या इस मंथ के एंड तक, ऑलरेडी आपका इस मंथ के एंड तक टू द नवंबर फर्स्ट वीक में आप देखोगे काउंसलिंग आपकी प्रॉपर ऑनगोइंग रहेगी, चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, सीट मैट्रिक्स हो चाहे फीस स्ट्रक्चर हो या जितने भी डिटेल्स हैं, आप मान के चलिए विद इन 10 डेज आपको सब कुछ रिलीज हो जाएगा। एंड आप देखोगे कि नवंबर फर्स्ट ऑफ वीक से आपकी काउंसलिंग ऑनगोइंग रहेगी। बट जब तक आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाता है, इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस बार एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही है कि डिमांड आपका कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है, स्पेशली हायर क्लिनिकल ब्रांचेज या जो 4 आपके टॉप क्लिनिकल ब्रांचेज होते हैं, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया, यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रह रही है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनकी डिमांड हाई होने की वजह से जो आपके लोअर क्लिनिकल होते हैं, जैसे कि आपका एनेस्थीसिया एंड ऑप्थल एंड ऑल्सो साइकेट्री तो ऑलरेडी सीटें लिमिटेड है, ऑप्थल की भी सीटें लिमिटेड है, लेकिन एनेस्थीसिया भी इस बार आपका डिमांड में रहने वाला है। इसलिए देखते हैं, काउंसलिंग एक बार बिगिन होने दीजिए, चीज़ें ट्रैक पे आने दीजिए, फिर आपसे डिस्कशन करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे काउंसलिंग प्रोसीड करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी कॉल्स आ रहे होंगे आपको या अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको 2-2.5 करोड़ के बजट में आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन अगर कोई ऑफर कर रहा है ऑन जस्ट एलिजिबिलिटी स्कोर, तो एक बार आपको समझना पड़ेगा, इस बार एनआरआई का क्लॉज बहुत मेजर रेंज पे चेंज किया गया है। मतलब कि आपकी जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कोटा होती थी, जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी होती थी, उसको क्लोज कर दिया गया है। सिर्फ फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक करोगे, वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि कौन कौन से रिलेटिव्स आपके वर्क करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई भी रिलेशन बन रहा है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा और वो आपकी चीज़ें वहाँ पे वर्कआउट नहीं करेंगी और आप एनआरआई सीटों के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते हो। मतलब कि इस बार जो मेजर डिमांड रहेगी वो मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए रहेगी, और इसके बाद भी अगर आपको मैनेजमेंट कोटा सीटों पे कोई ऑफर दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे रहा है या लोअर ऑप्शंस में आपको प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ हम कर देंगे XYZ, तो एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, लास्ट ईयर जितने भी कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया है, एक बार आप उनसे डिस्कशन कर लीजिए, या जो ये ऑफिशियली आपको क्लेम कर रहे हैं कि फीस में डिस्काउंट मिल जाती है, 4 करोड़ की फीस है तो वो 3 करोड़ में करा देंगे, 3.5 में करा देंगे, तो मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करा दूं, ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट ऑफर करना इज ए इलीगल पार्ट। सुप्रीम कोर्ट का खुद कहना है कि अगर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट चाहे तो अपनी एनआरआई सीटों पे या जो उनकी मैनेजमेंट कोटा सीटों पे है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, या इवन वो चाहें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकते हैं। बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। कॉलेजेस आपको डिस्काउंट क्यों देंगे अगर आपका रैंक 2 लाख है, 1,80,000 है, 1,65,000 है, 1,70,000 है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो जो 2.5 करोड़ में या 3 करोड़ में रेडियो ले रहा है ऑन द रैंक ऑफ 1 लाख, वो मूर्ख तो है नहीं या वो मैड तो है नहीं, उसको भी तो रेडियो पढ़ना है ना। तो ये समझना पड़ेगा। जो रेडियो हटा देता हूँ, अगर मैं ऑर्थो की बात करूँ तो ऑर्थो के लिए लोग आपका अप्रॉक्सीमेटली 180 to 2 करोड़ तक का बजट एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर उनको रेडियो मिलेगा 3 करोड़ में तो वो क्यों नहीं लेंगे। तो ये जो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है या जो लोअर बजट में आपको ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, एक बार समझ के चलिए,
लास्ट ईयर जिनको ये क्लेम किया जा रहा है कि उनको डिस्काउंट मिली फीस में, एक बार उन पेरेंट्स से, उन कैंडिडेट से डिस्कशन करिए कि डिस्काउंट के अलावा उनको क्या करना पड़ा। डिस्काउंट ऑफिशियल फीस में मिली, लेकिन उस डिस्काउंट के लिए उन्होंने क्या किया था और उनको वो सीट या वो डिस्काउंट या वो पर्टिकुलर XYZ कॉलेज ने डिस्काउंट क्यों ऑफर किया। अगर वो चीज़ें आप समझोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में जो ओवरऑल बजट है वो आपका कहीं ना कहीं प्लस ही है। जो चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों को ऑन कैमरा डिस्कस करना आप भी समझ रहे हो कि हमारे लिए डिफिकल्ट है। अगर आप हमारे ऑफिसेज पुणे एंड बैंगलोर में अगर आप आते हो, वी कैन डिस्कस इट आउट कि अगर आपकी NRI डॉक्यूमेंट नहीं भी है या आपने बना भी लिया है, स्पॉन्सर्ड कोटा के अंदर 2-3 लाख रुपए में बनाया है, तो वी विल सजेस्ट कि इन चीज़ों पे ना जाइए। चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी इस बार PG25 के लिए। कुछ भी ऊपर नीचे होता है, डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में अगर आप फंसते हो तो आपकी कैंडिडेट की एज वेल एज आपकी जो पूरी एम्पायर आपने बना रखी है वो एक बहुत मेजर सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पे लीगल एक्शन इस बार लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप NRI सीटों को ज्वाइन करने जाते हो, वेदर आपके ओरिजिनल है नहीं है, कॉलेजेस आपसे एफिडेविट करा रहा है, वो एफिडेविट क्या है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, सो मैं ज़्यादा इन चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग चॉइस फिलिंग एज वेल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बिगिन है। काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स आएगा और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट या जो मेजर स्टेप होता है वो आपका स्टार्ट होगा। तब तक आपको वेट करना है। आप चाहो तो आप हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स को ऑप्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी कट ऑफ कहाँ तक डिक्रीज होगी ये हमने ऑलरेडी बता रखा है, बट ऐसा नहीं है कि आपके लोअर रैंक पे आपको बड़े मेजर ब्रांचेस नहीं मिल सकते हैं। सिर्फ इट्स ऑल अबाउट द बजट पार्ट। अगर आप बजट एक्सपेंड करने के लिए रेडी हो तो वी कैन गेट द सीट। हाँ, हो सकता है थोड़ा आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अगर ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए रेडी हो तो आपको बजट प्लस स्टेट का ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पर्टिकुलर कॉलेज में एक पर्टिकुलर ब्रांच आपको मिल जाए, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा कोई भी नहीं करके दे पाएगा अगर आप क्लिनिकल या हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो। इन दैट केस लोअर क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल देख रहे हो तो विदाउट एनी डाउट आपको आराम से मिल जाएगी। इसके लिए हमारा पेड काउंसलिंग ही मोर देन इनफ है, प्रीमियम में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग कहाँ मिल सकती है, काउंसलिंग को कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पे आपके लिए श्योरिटी के साथ आपको सीट आएगी, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे प्रीमियम स्लॉट को ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल अगेन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।